सवाल बिल्कुल सीधा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे 3 तारीख को, 3 हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कमल खिला, कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया बीजेपी ने। पर यक्ष प्रश्न, लाख टके का सवाल अभी भी अटका हुआ है, उसे हम तलाश रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री, जो ये किस्सा कुर्सी का जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो नौबत क्यों आई? ये जो जनादेश मिला, इसमें जातियों ने कितनी अहम भूमिका निभाई? कहने को चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कहते हैं कि नहीं, जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातियों को एक दूसरे से भिड़ाने की जरूरत नहीं। यह कड़वी हकीकत है समाज की। दरअसल हम जाति विहीन समाज बनने की ओर आगे हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन हकीकत, सियासी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। सारे सियासी समीकरण जातियों के इर्द गिर्द बुने जाते हैं। और इस बार इन विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने जातिगत जनगणना का एक कार्ड भी खेला, कराई गई बाकायदा बिहार में। वहां आरक्षण भी 65% कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस को जोड़ दो तो 75% आरक्षण। और इस बात को कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ रही थी कहा हम जातिगत जनगणना कराएंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पलटवार हुआ कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और सामाजिक न्याय का सबसे बढ़िया जरिया अगर कोई है तो वो गरीब का कल्याण है। अब प्रधानमंत्री दरअसल 4 जातियां गिनाने लगे हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। लेकिन किसने किसको किया ज्यादा परेशान, इस पर तो मैं आऊंगा। पहले आपको एक बड़ी खबर दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज। और खबर यह है कि वसुंधरा राजे, राजस्थान में हम हैं, सवाल यहां भी है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीधा सवाल है, थोड़ा अपने कार्यक्रम को भी मैं प्रमोट कर लूं। उनके यहां आवाजाही जारी है। अभी कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी परीख ने कहा कि किचन कैबिनेट भी मिल रही है, डिनर डिप्लोमेसी भी हो रही है और पावर सेंटर तैयार किया जा रहा है। और इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे दो सहयोगी मनीष शर्मा और अभिषेक उपाध्याय। मनीष, अब ये आंकड़ा कितने तक पहुंचा, ये डिनर डिप्लोमेसी जो हो रही है और एक पावर सेंटर भी क्रिएट हो रहा है क्या, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया अश्वनी परीख ने? बिल्कुल संदीप, अगर संख्या बल की बात करें तो जब हम लास्ट लाइव में आपसे बात हुई थी तो जितने विधायक थे उसके बाद से कोई नया विधायक नहीं आया। हाँ, जो भीतर विधायक थे उनमें से कुछ चले गए। अश्वनी पारीख जो बात कह रहे हैं उनमें से मैं एक बात से सहमत हूँ, किचन कैबिनेट। ये तमाम वो विधायक हैं, अगर आंकड़े की बात करें तो वसुंधरा राजे ने लगभग 49 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया और उनमें से 36 ऐसे थे प्रत्याशी जो जीत कर आए, यानी कि 73% विधायक बनकर अब विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो ये विधानसभा में जो पहुंचे हैं उसके पीछे वसुंधरा का प्रचार भी एक वजह कही जा सकती है। और इसी के चलते विधायकों का वसुंधरा राजे के घर पर आने और जाने का ये सिलसिला शुरू हुआ। अब केवल 2 विधायक भीतर बचे हैं, जिनमें बाली की सीट से है पुष्पेंद्र सिंह और जयपुर की मालवीय नगर सीट से कालीचरण सराफ। हालांकि कुछ देर पहले समाराम गरासिया ये बोलकर गए कि डिनर पर बुलाया है, लेकिन भीतर से हमारे सूत्रों ने साफ कर दिया है कि कोई डिनर नहीं है। ये तमाम विधायक आ रहे हैं, चाय पी जा रही है, इसके अलावा शिष्टाचार मुलाकात है, वो अपना आभार जताते हैं और चले जाते हैं। तो फिलहाल डिनर डिप्लोमेसी की जो बात एक विधायक के कहने से सामने आई, उसमें फिलहाल कोई तर्क नजर नहीं आता। केवल विधायक 2 भीतर बचे हैं जैसा हमारे सूत्रों ने बताया, और तमाम विधायक यहां से जा चुके हैं और पिछले 1 घंटे से एक भी विधायक यहां नहीं पहुंचा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो 36 विधायक हैं जो वसुंधरा राजे के प्रचार की वजह से जीतकर विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, वो अपनी बात करने के लिए, अपनी तरफ से आभार जताने के लिए वसुंधरा राजे तक पहुंच रहे हैं और अपनी बात और अपना शिष्टाचार उनके सामने जता रहे हैं। लेकिन डिनर भी देने की कोशिश की जा रही है, क्या थोड़ा रफू भी किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी का जो आला कमान है, इट डजंट टेक टू काइंडली इस तरह से ओपन अगर आप सपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, राजनीति संकेतों की भी होती है। अब स्पष्टीकरण आ रहे हैं पर लोग वहां जा रहे हैं तो ताल ठोकी भी जा रही है। फर्जी क्या करूं,
लोग आ रहे हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, ना मैंने रात्रि भोज का न्योता दिया है। क्या खेल कुछ ऐसा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? बात भी कह दी जाए पर यह ना हो कि मैं ताल ठोक रही हूं, दावेदारी पेश कर रही हूं। बिल्कुल संदीप, यही हो रहा है, सब कुछ संकेतों में हो रहा है और जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं वैसे वैसे उसी के मुताबिक घटनाक्रम को भी एक नई शक्ल के रूप में सामने रखा जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, शुरुआत वहां से हुई जब वसुंधरा राजे जीत के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई और संदीप उन्होंने 3 नाम लिए। प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दिया, गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिया, जेपी नड्डा का नाम लिया और कार्यकर्ताओं की बात कही। जैसे ही बात खत्म की, जैसी बात उन्होंने खत्म की वैसे ही उनसे मैंने ये पूछा कि आपका अपना श्रेय, तो उनका मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। तो यहीं से उन्होंने सेफ खेलना शुरू कर दिया कि मैं अपने ऊपर कुछ नहीं ले रही हूं। लेकिन दूसरी और पैरेलल ये हो रहा है कि यहां पर लगातार विधायक आ रहे हैं। करीब जो हमारे पास आंकड़ा है 25 का, तो उसमें से कई 2 बार भी आ रहे हैं। कालीचरण सर्राफ दूसरी बार पहुंचे हैं और ये आप ध्यान बात ये देखिए संदीप, नरपत सिंह राजू भैरव सिंह शेखावत के दामाद वो हार गए। मैंने उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद ही वसुंधरा राजे ने उनको फोन किया और कहा है कि आपकी हार से मैं हर्ट हुई हूं, जो उन्होंने बताया। और नरपत सिंह राजू वो हैं जिनकी सीट काट करके दिया कुमारी को दी गई थी, वो काफी नाराज थे। तो नाराज फैक्शन को भी कांटेक्ट किया है वसुंधरा राजे ने। एक बात और जोड़ दूं, यहां पर जो गणेश डूंगरी हनुमान जी का चाहे जीते हो चाहे हारे हो, और जीतो हुए की भी तादाद 2 दर्जन से ज्यादा विधायक मिलने जाएं तो ये एक सामान्य सी बात तो नहीं हो सकती। लेकिन अब जाति की बात करते हैं प्रकाश बाबू। अब ये जाति को लेकर देखिए, बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी कमंडल लेकर निकली, लेकिन उसका मंडलीकरण ओबीसीआइजेशन भी हो चुका है और 19% जहां 1996 में ओबीसी पिछड़ी जातियों ने उन्हें वोट दिया था, वो बढ़कर 44% हो गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो इस बार ये जाति का कार्ड, और मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, यहां पर अनुसूचित जाति में बीजेपी ने पटकनी दे दी कांग्रेस को, बराबर की टक्कर अनुसूचित जनजाति में। अनुसूचित जाति छत्तीसगढ़ में ज्यादा वोट करती दिखी कांग्रेस को। तो ये खेल जो है पिछड़ी जाति का, दलित का, ये खेल खुल गया है। ये जाति कार्ड के नए सिरे से जो बिसात बिछाई वो नीतीश कुमार जी ने बिहार में बिछाई। जातिगत जनगणना ने ये जन फिर बोतल से निकाल। उसका जो है आप ये देखिए कि जातिगत जनगणना के क्या लाभ हैं, क्या है, उसकी बातें हो रही है। तो कांग्रेस जो है न चाहते हुए भी, शायद न चाहते हुए भी कांग्रेस को ये घोषणा करनी पड़ी कि हम भी ये जो जाति आधार पर जनगणना कराएंगे। भाजपा इसके खिलाफ है। एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या है वो बड़ी खबर, क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल संदीप, मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर, 4 राज्यों में जो नतीजे आए हैं अब उसके इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी, उस बैठक में ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इस बैठक की कोई सूचना नहीं है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। आशीष, यानी ये चुनाव नतीजों के बाद अब ये इफेक्ट सामने आ रहे हैं इंडिया गठबंधन पर। पहले से ही इस बात की चर्चा थी और आशंका थी कि अगर नतीजे कांग्रेस के फेवर में नहीं आते हैं तो संभव है कि जो बड़े इंडिया अलायंस के पार्टनर्स कांग्रेस के अलावा हैं, वो कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कोरिलेटेड है नहीं, ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि ममता बनर्जी नहीं आ रही है। बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि कोई बात इस बारे में उनको बताई नहीं गई थी, उनका पहले से तय कार्यक्रम रख दिया गया है। मुझे लगता है अब तो ये भी देखना बड़ा रोहित दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव जैसे दूसरे नेता भी आते हैं या नहीं आते। बिल्कुल आशीष, और आइए पहले अपने दर्शकों को सुनाते कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में। 6 तारीख की मीटिंग में टीएमसी की तरफ से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया, नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। तो बिल्कुल संदीप, ममता बनर्जी को भी आपने सुन लिया, यानी 4 राज्यों में जो नतीजे थे वो आए और उसके बाद अब इन नतीजों के जो
साइड इफेक्ट्स हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं। संदीप, बिल्कुल, ममता बनर्जी हालांकि वो क्लियर कट क्या कह रही हैं और कि जी मेरे पास जानकारी नहीं है। दरअसल यहां भी एक बड़ा पेच है। लग ये रहा था कि भाई कांग्रेस का सुपड़ा जो 3 राज्यों में साफ हुआ है, अब कांग्रेस का दम और गुरूर कम होगा, विपक्षी खेमा इस बात को लेकर और ज्यादा मुतमईन होगा कि अब थोड़ी रीजनेबल बात हो सकती है। तो अभी 6 तक हम इंतजार करते हैं। लेकिन जातीय जनगणना की बात जो हम कर रहे थे, वो पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है नीतीश कुमार ने, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पहले कहते हैं गरीब सबसे बड़ी जाति, फिर उसमें किसान, युवा और महिला भी जोड़ देते हैं। खेल ये हो रहा है। देखिए, जो बिहार के आंकड़े हैं तो उसमें बड़े चौंकाने वाले हैं। जो जातियाँ पिछड़ी हुई थी, सरकारी नौकरी जिनके पास नहीं थी, और वो सब वो देखते भी इन आंकड़ों को देख के हमें तो अपनी जातियों के बारे में पहली बार मालूम पड़ा कि हमारी सरकारी नौकरी में हमारी कोई जगह ही नहीं। अब ये सब बातें जब आएंगी, जब आंकड़े आते हैं, सेंसस जब होता है, तो उसमें आजकल तो प्रौद्योगिकी ऐसी हो रही है कि सब एक एक चीज़ आपको। और जातिगत जनगणना सरकार कराने को तैयार नहीं, जातिगत सर्वे की इजाजत वो सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया कि भाई राज्य कर सकते। देखिए, उसमें भी कई बंदिशें हैं। उसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर कई तरह के मतलब आप समझे रिस्ट्रिक्शंस में है उसमें, कि आप कहीं सर्वे करिए और ये करिए, उसको प्रकाश पता नहीं क्या क्या है कर रही है। पर उसमें आरक्षण भी जुड़ गया है ना अश्विनी, आरक्षण भी जुड़ गया। तो ये दरअसल मंडल 2.0 की राजनीति हो रही है क्या? 90 के दशक से ये अलग है। तब मंडल में बीजेपी का पुट नहीं था, वो बल्कि आरक्षण के विरोध में थी। पर अब ये लड़ाई क्या कांटे की टक्कर में भी तब्दील होती दिख रही है? फिलहाल बीजेपी को एज लगी, लेकिन 5 महीने बाद क्या होगा, क्या ये एक बड़ा सवाल है। 24 राजस्थान के लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे तो तस्वीर थोड़ी सी जुदा है। हम बिहार से राजस्थान को कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, तुलना बिल्कुल नहीं। यहाँ पिछड़ी जातियाँ वहाँ की तुलना में मजबूत स्थिति में, यहाँ जाट आ रहा है, यादव आ रहा है, मीणा माली आ रहा है, जो कि पहले से आर्थिक रूप से समृद्ध है, लैंड उनके पास में है। अगर अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बात की, राहुल गांधी ने अपनी हर सभा में इस बात का जिक्र किया, लेकिन परिणाम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की इस अपील का राजस्थान के वोटर पर असर नहीं हुआ। मोदी ने जिन बातों को बोला उनमें ध्रुवीकरण की बातें राजस्थान में ग्राउंड पर असर। मैं उसी बात पर आ रहा था। ये हिंदुत्व का जो पुट है वो यकायक फिर से जो बढ़ा दिया गया, उसमें दरअसल बीजेपी जब देखिए जाति के आधार पर वोट करेगा हिंदू, तो वो विपक्ष को मजबूत करेगा। वो हिंदू बनकर वोट कर रहा है तो बीजेपी को लगता है वी आर होम एंड ड्राई। खेल यहाँ पर अटका है क्या? बिल्कुल, तस्वीर यहीं पर अटकी है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वोटर उसके पास कैसे आएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको हिंदू बनाए रखना है। अघोषित रूप से कन्हैयालाल पूरे चुनाव में पोस्टर बॉय रहा। कन्हैया जो मर्डर इशू था वो पूरे देश में मोदी आए, जबकि आरोप लगा एबीवीपी के एक कार्यकर्ता रहे हुए शख्स पर था, लेकिन कांग्रेस उसको नहीं भुना पाई, कांग्रेस उसका जिक्र नहीं कर पाई। आप देखिए चुनावी भाषण दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर्स के क्या रहे, एक तरफ सेंट्रेड रहे, एक तरफ डाइवर्ट रहे। सेंटर टू स्टेट बीजेपी एक मुद्दे पर एक विषय पर बात करती रही, लाइन सेट थी। राजस्थान में गहलोत अपनी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, खुद के मुद्दों की बात कर रहे थे। राहुल गांधी आ रहे थे, वो इंडिया गठबंधन के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे। यहाँ पर 30 साल पहले की जो एक वो राजनीति हुई थी सुरेश भाई, मंडल बनाम कमंडल, अब आप दोनों को साधने की तो कोशिश की, पर फिर से एक नया अध्याय जुड़ रहा है क्या? और उसमें जो अब आप हिंदुत्व की बात फिर से उठाने लगे हैं जोरदार तरीके से, वो मंडल की काट है क्या? ये मंडल 2.0 जो आ रहा है। देखिए संदीप जी, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान में हो रही है, जैसे कन्हैयालाल का प्रकरण हुआ, जयपुर में एक बड़ी घटना हुई, एक दुर्घटना के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको 51 लाख रुपए दे दिए जाते हैं 12 घंटे के अंदर अंदर, और कन्हैयालाल के परिवार को कुछ मिलता नहीं है। तो ये सब तय करता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी पिक एंड चूज भी करते हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से तुष्टीकरण के काम किया गया। और देखिए मणिपुर का सवाल, अभी 200 दिन हो गए और बहुत से शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। देखिए जिस प्रकार से राजस्थान की हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पूरी तरह से तुष्टीकरण करके
लोगों को बांटने का प्रयास किया गया। कांग्रेस जातिगत जनगणना के आप विरोध में हैं, प्रधानमंत्री अपनी जाति बताएंगे, 27 केंद्रीय मंत्री पिछड़ी जाति के हैं, महिला राष्ट्रपति हैं, वो आदिवासी हैं, सब कुछ तो गिनवा देंगे पर जनगणना नहीं कराएंगे। सबसे बड़ी बात, जातियों को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, 36 कौम को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसलिए वो बताते हैं कि मैं सब जनगणना से चिन्हित होंगे, डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन जाएंगे। खेल यही है क्या? आप वहां जातियों की बात करना चाहते हैं, वो पूरे एक समुदाय धर्म को जोड़कर चलने की बात है। देखिए, ध्रुवीकरण की तो बात करते हैं लेकिन सच बताते नहीं हैं। सच ये है कि प्रधानमंत्री जी एक बार घोषित कर दें कराएंगे या ना कराएंगे जातिगत जनगणना। अब उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की बात करते हैं। मैं यहाँ भी सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी का भी मैंने भाषण सुना कि कोई मुआवजा नहीं दिया। अरे कन्हैयालाल जी के 2 ही बेटे थे, दोनों को सरकारी नौकरी और 51 लाख रुपए दिए, और यहाँ पे दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी, पीट पीट करके 9 लोगों ने मार। मुद्दे पर रहते हैं ना। अब 24, अब ये चुनाव तो हो गया, इसके नतीजे आ गए, तो जाति एक कड़वी हकीकत है, उससे साधने की दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से कोशिश। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो उनको पसंद आता है वो तो लाइन लेना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, खुद की जाति की बात करते हैं, खुद को पिछड़ा बताते हैं, और हम तो ये कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस की भी बात की। यहाँ तो हमने सरलीकरण किया, यहाँ पे 3 गुना 4 गुना ज्यादा सर्टिफिकेट बनते हैं, 3 साल के लिए वैलिड होता है। क्या प्रधानमंत्री जी करेंगे? क्या वो खुद की जब जाति की बात करते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ इसलिए लोगों को हजम नहीं होता, तो भैया जातिगत जनगणना करा दे, लोगों का भी भला हो जाएगा। पर यहाँ पर फिर जो गारंटी दी जाती है, जन कल्याणकारी नीतियां रोहित जुड़ जाती हैं जातियों से भी, पिछड़े वर्ग से। उन गारंटी में जो गारंटी दोनों तरफ से दी जा रही है, भरोसा किस पर ज्यादा है? 3 राज्यों में भरोसा बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर ज्यादा दिखा, लेकिन 24 में कहानी क्या पलट भी सकती है? यही बड़ा सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।